ग्रीनलैंड के मुद्दे पर कुछ यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका आने वाले सभी सामान पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि 1 जून 2026 से ये टैरिफ बढ़कर 25% कर दिया जाएगा। तो ट्रंप के मुताबिक ये टैरिफ तब तक जारी रहेगा जब तक ग्रीनलैंड को लेकर कोई समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप ने दावा किया कि चीन और रूस ग्रीनलैंड में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और डेनमार्क इसे बचाने की हालत में नहीं है। आपको ये भी बता दें कि ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच मौजूद है, जो डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को गोल्डन डोम नाम के बड़े रक्षा प्रोजेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया है। तो यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे ये चेतावनी दे दी कि अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में जो भी आएगा उसकी तबाही तय है। इसीलिए ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाया है। ट्रंप के इन फैसलों से यही लग रहा है कि कहीं ग्रीनलैंड तीसरे विश्व युद्ध का मैदान न बन जाए। एक रिपोर्ट देखिए। ग्रीनलैंड में नेटो टूटने जा रहा है या यूं कहें कि फटने जा रहा है। ग्रीनलैंड में नेटो पूरी तरह मिटने जा रहा है। ट्रंप का परमाणु कैरियर इसे रौंदने जा रहा है। ग्रीनलैंड में नेटो बिखरने जा रहा है। ट्रंप के बर्फीले तूफान से हमेशा के लिए दफन हो जाएगा नेटो। ग्रीनलैंड में ट्रंप और यूरोप का मोर्चा खुल चुका है। अमेरिका और यूरोप के इरादे बता रहे हैं कि बहुत बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ग्रीनलैंड में अमेरिका को रोकने के लिए यूरोप की फौज उतरने लगी है। एक नया फ्रंट तैयार हो रहा है। ट्रंप को चैलेंज करने के लिए जर्मनी, फ्रांस अब डेनमार्क का साथ देने को तैयार हो चुके हैं। ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने वाले डेनमार्क ने अपने F-35 फाइटर जेट उड़ाने शुरू कर दिए हैं। ये ट्रंप को बताने की कोशिश है कि ग्रीनलैंड पर डकैतों वाली नजर रखने वालों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। क्या ग्रीनलैंड पर होने जा रहा है नेटो और अमेरिका का युद्ध, जिसकी शुरुआत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या ग्रीनलैंड बनेगा सबसे बड़ा वॉर जोन, जहां डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देंगे जर्मनी, फ्रांस और पूरा यूरोप? Well, we're going to see NATO has been dealing with us on Greenland. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security, especially when it comes to what we're doing in terms of the Golden Dome and all of the other things. We have a lot of... यहाँ आर्कटिक एंड्योरेंस नाटो मिलिट्री एक्सरसाइज को युद्ध का एक बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, ये पूरा यूरोप जानता है। लेकिन अब इस टक्कर में नेटो टूटता हुआ नजर आ रहा है और बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या ग्रीनलैंड में होगा विश्व युद्ध, जिसमें टूट जाएगा नेटो? और इस युद्ध का लाल फीता काटने की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। क्या ग्रीनलैंड में पूरी तरह तबाह हो जाएगा नेटो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध की बुनियाद रख दी है? क्या ग्रीनलैंड में नेटो को खत्म करने के लिए अमेरिकी नौसेना इस बर्फीले द्वीप को रौंद डालेगी? We have got the strongest military in the world and it's only getting stronger. And you saw that with Venezuela, you saw that with the attack on Iran, with knocking out their nuclear capability potentially. So, yeah, we're talking to NATO. ट्रंप की धमकी मिलने के बाद न सिर्फ डेनमार्क घबराया हुआ है, बल्कि यूरोप में खलबली मची हुई है। फ्रांस ने ऐलान कर दिया है कि ग्रीनलैंड को बचाने की जिम्मेदारी यूरोप की है। मैक्रो ने कहा कि ग्रीनलैंड यूरोप का हिस्सा है और इसीलिए इसकी हिफाजत की जाएगी। Au Groenland, territoire autonome du royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière. Car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN.
La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé. अब ग्रीनलैंड में यूरोप की फौज पहुंचेगी तो समझ लीजिए कि युद्ध का खतरा तो बना रहेगा। क्या यूरोप के इस मोर्चे से डोनाल्ड ट्रंप डरकर पीछे हट जाएंगे? इस पर उनकी प्रवक्ता ने भी जवाब दिया है। I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. इससे पहले भी कई बार ग्रीनलैंड को अमेरिका के कंट्रोल में लाने की बात कर चुके हैं, लेकिन तब यूरोप में इसे लेकर बहुत बड़ा खतरा महसूस नहीं किया गया। अब ट्रंप जो बोल रहे हैं उसके मायने बहुत खतरनाक निकाले जा रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सेशन में ग्रीनलैंड पर बड़ा धमाका किया था। उन्होंने 4 मार्च 2025 को ही कहा था कि वो ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेंगे और ये किसी भी कीमत पर किया जाएगा। I have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.